पहलगामा अटैक को लेकर कहीं ना कहीं अब हर कोई गुस्से में है और आखिरकार किस तरह से ये अटैक हुआ, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल ध्रुव कटोच जी हैं, जो कि डायरेक्टर भी हैं इंडिया फाउंडेशन के। सर, आप खुद एक बड़ी रैंक पे रह चुके हैं और ये सुरक्षा के लिहाज से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चूक भी इसे मान सकते हैं क्या? नहीं, देखिए, चूक मानना ये शब्द मुझे लगता है ये बहुत ढीले शब्द है। हादसा हुआ है, बहुत बुरा हादसा हुआ है, जिसका बदला तो हम लेंगे ही। इस समय पर क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक भाषण दिया था। जो विदेशी लोग आए थे पाकिस्तान में, और उन्होंने कहा, देखिए उनके शब्द, कि हिंदू और मुस्लिम कभी एक जगह नहीं बैठ सकते। वो टू नेशन थ्योरी जो वो फिर से दोहराई उन्होंने, और उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारा मुद्दा है। ये दो बातें उन्होंने दोहराई। और जब उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम नहीं रह सकते हैं, वो सीधा निशाना वो भारत के ऊपर था। भारत कितनी भी बार दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश करे, पाकिस्तान हमेशा उसको ठुकराता है। अब ये मुझे लगता है ये हद पार हो चुकी है, और वो दोस्ती जो है वो अभी दोबारा कायम नहीं हो सकती, वो ख़त्म है एक बात। सर, अब चूंकि बहुत बड़ा हमला और लाजमी है कि लंबे समय से प्लानिंग चल रही होगी, क्या किसी इंटेलिजेंस को, स्थानीय पुलिस को, क्या इसकी कोई भनक नहीं लगी? इसको लेकर हम कह रहे हैं कि क्या चूक हुई? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मैं तो सिर्फ एनालिस्ट हूँ। मुझे भी मालूम था कि जब जेडी वैन साहब भारत में आ रहे हैं, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कोई ना कोई ये हरकत करे, पाकिस्तान कोई ना कोई हरकत कर रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से भी ये मैसेजिंग सबको गई थी कि कुछ ना कुछ कर सकती हैं ये। लेकिन टूरिस्ट के ऊपर हमला होना, ये मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस एजेंसी से बाहर आ गया था। टूरिस्ट के ऊपर हमला होना ये एक सीधा संकेत है कि कश्मीर की इकॉनमी ठप हो गई है। अब कौन जाएगा टूरिस्ट उधर? लाखों लोग जो कश्मीर में रहते हैं, उनकी नौकरी जाएगी। टेररिस्ट को भी ये मालूम है, इसलिए उन्होंने कभी जब भी हमला करते थे वो टारगेट्स के ऊपर करते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस हो, पुलिस हो, या इस प्रकार की टारगेट्स हो, या कोई बस उड़ा दी। लेकिन टूरिस्ट के ऊपर हमला करना, ये उन्होंने कभी नहीं किया। लंबे समय से शांति एक तरह से कहा कि वापस आ रही थी, टूरिज्म बढ़ रहा, जैसा कि आपने भी कहा, तो कहीं ना कहीं शायद ये आतंकी नहीं चाह रहे थे कि कश्मीर आगे बढ़े। ये बिल्कुल आतंकी नहीं चाहते थे कि वो आगे ना बढ़े। लेकिन वहाँ पर ये एक तरफ से मैं ये मानता हूँ उनकी गलती भी है, क्योंकि एक बार जब उन्होंने टूरिस्ट के ऊपर हमला किया तो टूरिज्म की इंडस्ट्री कश्मीर में एकदम ख़त्म हो गई है। और नुकसान किसको है? नुकसान तो कश्मीरियों को है, और वो कश्मीरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जो पब्लिक सपोर्ट, अगर एक तो पब्लिक सपोर्ट टेररिस्ट के लिए ख़त्म हो गया है, लेकिन अगर थोड़ा सा बचा भी है, अगर थोड़ा सा कोई लोग हैं भी उधर जो पाकिस्तान की तरफ से झुकते हैं, वो भी अभी मुझे लगता है ख़त्म हो जाएगा। भारत सरकार क्या करारा जवाब देने के लिए तैयार है? हमने इससे पहले भी देखा कि पुलवामा में अटैक हो, उसका जवाब दिया। आपको लगता है कि जवाब दिया जाएगा? किसी भी हालत में जवाब दिया जाएगा, जवाब होगा, समय हमारा है। तो मेजर जनरल ध्रुव जी, जिनका साफ कहना है कि आतंकियों को जो उन्होंने गलती की है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन राजेश त्रिपाठी के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।